हेलो दोस्तों, अन प्लस लर्न पर आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा और वो म्यूचुअल फंड्स की है। तो इससे हमें एक हिंट मिल जाता है। क्या हिंट मिल जाता है कि अगर हम पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे और हिस्ट्री से नोट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इस टाइप की जब इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट में और इस समय का जो दौर चल रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और कौन इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन कमज़ोर इन्वेस्टर है जो इस मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अब जो लॉन्ग दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो पैसा कमा ले तो कमा ले, उनकी अपनी किस्मत है, अपनी स्किल्स है, कमा ले तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कमा ले। आज तक हिस्ट्री से तो यही पता लगा कि शॉर्ट टर्म वाले कमा नहीं पाते हैं, आखिर में वो लूज़ ही कर जाते हैं। तो चक्कर ये है कि वो आ तो जाते हैं जब मार्केट तेज़ होती है तो पक्का आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ भाई चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो जितना कमाते नहीं है उतना गवा के निकल जाते हैं। आखिर में एंड रिज़ल्ट यही होता है। तो हम उनके बारे में तो बात कुछ कर नहीं सकते, उनका तो कुछ हम इलाज कर नहीं सकते। और इसमें दिक्कत तकलीफ़ तब हो जाती है जब पढ़े लिखे लोग और सोचते हैं कि मार्केट हलवा है और आ जाओ और इसमें अपना पैसा छापो और अपने जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करो। तो ये तो होगा नहीं, ये तो हुआ ही नहीं आज तक हिस्ट्री से, ना ये कभी होगा। तो हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो भी एजुकेशनल पर्पज़ का ही है। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर हम पैसा जमा करते हैं, लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वाले एसआईपी करवाते हैं, तो उसमें पैसा कमा सकते हैं हम। तो अभी हमें हिंट की बात कर रहा था मैं। हिंट ये है, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि म्यूचुअल फंड ने एक डेटा रिलीज़ किया है। इस डेटा में लिखा हुआ है कि 35 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उन्होंने ये डीमैट अकाउंट अपने बंद कर दिए हैं। ठीक है। और इसमें दिस मार्क्स द फर्स्ट एनुअल डिक्लाइन इन एक्टिव इन्वेस्टर बेस इन 3 ईयर्स। मतलब 3 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि 35-36 लाख इन्वेस्टर लोगों ने अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमें रिपोर्ट दी है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें आता है श्रिंकेज यूज़र बेस। अब उन्होंने कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स ऑन द NSE फॉल बाई 7%। इसका मतलब 7% गिर गए हैं ईयर ऑन ईयर, ड्रॉपिंग फ्रॉम 4.92, मतलब 4.92 करोड़ से हमारे ये 4.58 करोड़ हो गए हैं जिन्होंने हमारे इन्वेस्टर जो थे, मतलब 35-36 लाख गायब हो गए हैं और इन्होंने अपना डीमैट अकाउंट बंद कर दिया है। तो अब हम सोचेंगे 35-36 लाख लोगों ने बंद कर दिया अकाउंट, तो ये क्यों हुआ है? तो इसका जो सबसे बड़ा मेन जो कारण है मार्केट का लाल में आना। अब पिछले 1 साल से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ठीक है जी, अभी भी रिटर्न नहीं दे रहा। ऊपर से ये ईरान, इराक और अमेरिका का अलग बसूड़ी आ गई, तेल के भाव बढ़ गए, दुनिया भर के कारण हुए और मार्केट हमारी नीचे 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 नीचे। तो इसलिए जो जो इन्वेस्टर्स जो मतलब जो सर नाइट बाय फ्लाई बाय नाइट वो होते हैं, फ्लाई बाय नाइट वाले, मतलब आओ पैसा छापो और गायब हो जाओ, तो उनकी तो लग गई लंका, सीधी बात मोटा मोटी। तो वो गायब हो गए सारे। उन्होंने अपने डीमैट बंद कर दिए, एसआईपी बंद कर दिए, क्योंकि उनकी कोई एम तो है नहीं। उन्होंने बस आना था, पैसा कमाना था, और वो कमा नहीं पाए तो उन्होंने मार्केट छोड़ दी और वो चले गए। इस वजह से डीमैट अकाउंट सारे बंद हो गए उनके। जो सही इन्वेस्टर है, जिनकी एम है, जिन्होंने कुछ सोच के पैसा लगाया हुआ है, तो वो अपना लगा के बैठे हैं। अब मेजर ब्रोकर, अब इसमें क्या मेजर ब्रोकरेज हिट क्या, कहाँ क्या हुआ है? देखो, लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ द टोटल डिक्लाइन, मतलब 70% डिक्लाइन हो गए हैं उनका। जो क्या कहते हैं ब्रोकरेज है 70%। ठीक है, 70। अब जीरो का देखो, लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9.95 लाख। इन्होंने 9.95 लाख कस्टमर हमने एक्टिव इन्वेस्टर लूज कर दिए हैं, 29%। ठीक है जी। अब एंजल वन का देखो आप, 100 और ड्रॉप ऑफ 8.15 लाख, 23% इनका भी ड्रॉप हो गया। ठीक है जी।
अब स्टॉक में देख लो आप 7.6 लाख एक्टिव इन्वेस्टर चले गए इनके, ठीक है, वो 22% ड्रॉप हो गई। अब इसका मेन कारण क्या है आप देखेंगे, मेन कारण ये वही मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, उनका सब्र टूट गया। उन्हें सोचा भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है, SIP में लगा रहे हैं लगा रहे हैं पैसे, इससे अच्छा हम अपना जो है स्टॉप करते हैं, तो उन्होंने कर दिया स्टॉप। अब एक दूसरा पॉइंट, अब म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड और एमफी ने तो डेटा दिया कि क्या डेटा दिया कि SIP स्टॉपेज रेशियो जम्प्स टू ओवर 100% इन मार्च। हालांकि जो कंट्रीब्यूशन जो पैसा आया है वो 32 करोड़ से बढ़ के आया है, लेकिन 100% नीचे। अब इसका कारण ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100% थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ अबव 100% मीन्स द शिप वॉज स्टॉप देन स्टार्टेड। इसका मतलब है जितने अकाउंट शुरू हुए हैं उससे मतलब बंद करने वाले फालतू आ गए, तो वो 100% से ऊपर चला गया। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। अब जैसे हमने जनवरी में देखा, जनवरी में लिखा हुआ है 74.83%। 74.83% क्या है कि इसका 55.46 लाख डिसकंटिन्यू, ठीक है जी, ये बंद करने वाले हैं, और 51 लाख इन्होंने रजिस्टर किया। तो इसका मतलब क्या है, 74.8% है। अब फरवरी में देखो आप, 49.70 लाख ने डिसकंटिन्यू कर दिया और 65 लाख ने रजिस्टर किया। मतलब रजिस्ट्रेशन वाले ज़्यादा हैं और जो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं वो कम है। ऊपर भी यही था और फरवरी जनवरी दोनों में यही हाल है। अब मार्च में देखो आप, मार्च में देखोगे 53.38 लाख डिसकंटिन्यू, मतलब इन्होंने बंद किया है, लेकिन शुरू कितने किया है, 52. अभी रजिस्टर करने वाले कम हो गए, देखो आप, डिसकंटिन्यू करने वाले ज़्यादा हो गए, रजिस्टर वाले कम हो गए, तो वो 101.06%। इस वजह से वो कह रहे हैं कि 100% हो गया। अब इसका भी हम रीज़न सोचते हैं, भाई क्या हुआ, ये क्या कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो SIP में करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो क्या सोचते हैं कि एक तो उनके पास एम नहीं है कोई, भाई हम अड़ोस पड़ोस का देख लिया, भैया मार्केट तेज़ी में है, चलो कुछ जाओ पैसा लगा दो। ये हमारे भाई कोई मित्र हैं, कोई कहते हैं कुछ 100 रुपये लगा दो, 2000 रुपये लगा दो, तो हाँ भाई हमने भी 10,000 20,000 लगाने शुरू कर दिए। और जब देखा कि मार्केट ठंडी हो गई, आ गई। और इसमें सबसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, शेयर बाजार में वही बंदा कमाता है, बड़ी ध्यान से सुनना, वही बंदा कमाता है जब मार्केट में से भीड़ हट जाती है। अब आप बोलोगे भाई साहब ये भीड़ हटने का क्या मतलब हुआ? भीड़ हटने का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि शेयर बाजार के बारे में, कोई पान की दुकान में, कोई चाय की दुकान में, कोई रिक्शा में, कोई टेम्पो में, सब बात कर रहे हैं, हाँ जी भाई साहब शेयर बाजार में पैसा लगाओ, हाँ जी भाई साहब शेयर बाजार में पैसा लगाओ, हाँ जी भाई साहब शेयर बाजार में पैसा लगाओ, उस समय ये ध्यान दे दो और कान आपके दोनों खड़े कर लो और समझ जाओ ये मार्केट अब डूबने वाली है। सबसे बड़ी बात, जैसे ही भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होगी, तो जितनी भीड़ इकट्ठी होगी आपके उतने चांसेस कम हो जाएंगे मार्केट में पैसा कमाने के। तो जैसे ही ये सर्कमस्टेंस आ जाए, आपने ख्याल रख देना है कि अब अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क रह गया नहीं है। नदी में जो अच्छी चीज़ें जा रही हैं, कूड़ा भी साथ में चलना शुरू हो गया। तो उस समय हमें आगा हमारे दिमाग, जैसे सोने में हुआ, चांदी में हुआ, सोना एकदम तेज हुआ, सब लोगों ने कहा घर बार बेच के सोने में लगा दो। जिसको देखो वो सोने की बात कर रहा था, हाँ सोने में लगाओ, सोने में लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, ETF में डाल रहे हैं, बैंड बज गई उनकी। सिल्वर में लगाया, सेम हाल हो गया, हाँ जी सिल्वर का ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, सब यही कर रहे थे। लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि भाई साहब सिल्वर और सोने में अभी लेने की बारी नहीं है, अभी इसमें दूर रहो, इसमें या तो बेच के चलो या तो इसमें आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि भीड़ आ गई। अब शेयर बाजार में भी भीड़ आ गई थी भीड़। अब उसमें हमें गधे और घोड़े में फ़र्क होना चाहिए। मैं किसी को गधा घोड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ में भीड़ हो जाती है तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स, स्टेबिलिटी नहीं होती ना मार्केट में। अब देखो जो हल्के इन्वेस्टर हैं, जिनको भरोसा नहीं है, वो निकल क्यों गए? अब क्या आ गए, सारे शेयर जो भी हैं, जो बढ़िया लोग हैं, जो उसको होल्ड कर सकते हैं, जिनको पता है कि यार ये शेयर सोना है, इसको लेके रख लो, ये कल यही पैसा हमें कमा के देंगे, ठीक है जी, वो अपना शेयर में इन्वेस्टमेंट करके मैंने आपको कहा था ये जो लेवल है, जो नीचे से चल रही है 22,000 जो है, यही है लो 22,200 का। मेरे हिसाब से 22,200 का लो है, भले वॉर होए और कुछ हो, इससे नीचे बाजार नहीं जाने वाला। अब मार्केट उस टाइम से हम देखो ऊपर ही ऊपर है और तेज़ी में ही रहेगी मार्केट, मुश्किल है अभी नीचे आना।
वो जो छूट गया वो छूट गया, उसको भूल जाओ। जो जो खो गया वो सपना, जो मिल गया वो अपना। जो हमारे पास है वही हमारा है, जो चला गया उसको भूल जाओ। लेकिन फिर भी सोना चांदी भी अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के आप लगा के आप इसको पैसा लगा के छोड़ देते हो, तो आपको गारंटी देता हूँ भाई साहब, परमात्मा साक्षी है कि आप भी पक्का कमाओगे। हमने भी पैसा लगाया हुआ है, हमारे भी SIP में है, म्यूचुअल फंड में है, शेयर बाजार में पैसे लगे हुए हैं, हमारे भी 20-20, 25-25% ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन हमने अपना हार्ट लूज़ नहीं किया है। ठीक है जी। हमने जब देखा कि हाँ भैया लूज़ हो रहा है, तो अगर हमें कोई अच्छे शेयर मिलते हैं, जैसे LNT हो गए, जैसे ABB हो गए, जैसे NTPC हो गया, और बतेरे शहर हैं, जैसे आपको मैंने GMDC बोला था, CG पावर बोला था, HCL हो गया, जैसे TCS हो गए। अभी चल मानता हूँ AI की दिक्कत आ रही है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हिलाना इतना आसान नहीं है। और भी बतेरी कंपनी है, जैसे हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गई, ये कंपनी बड़ी मजबूत कंपनियां हैं। आप इतना बड़ा झटका दिया था कल, 10 लोग की जो घटना घटी है, बैड न्यूज़ जो मैंने भेजी है, शॉर्ट में दी है आपको, तब भी देखो आज ऊपर ही है मार्केट, और वेदांता भी। तो इन जब जो शेयर्स होते हैं, इनको हमने रखने होते हैं, और मौका मिले नीचे में तो उठाना होता है। तो जब जितना पैसा उतना ही लगाओ, ये या तो ये कर लो कि आपके पास जो शेयर पड़े हैं उसको साइड में रख दो। हमेशा पैसा शेयर बाजार में तभी लगाओ जब आपका सरप्लस है। अगर 100 रुपये कमा रही हो तो 1 रुपया लगाओ उस पर, 2 रुपया लगाओ, 3 रुपये, क्योंकि आपको साइड में है, उसको पता है कि भैया मैंने नहीं छेड़ना, उसी पैसा को लगाओ। जरूरी नहीं आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 20 रुपये लगाना, देखा देखी मत करो। उतना पैसा लगाओ कि जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, सारे अपने खर्चे पूरे करके फिर साइड में रख दो पैसा। 1 रुपया 2 रुपया जो बच रहा है 100 रुपये में वो लगा दो, बस इतना ही। भले आप सोने में लगाओ, चांदी में लगाओ, शेयर में लगाओ। ये मैंने आपको पहले से ही ये बात बता के रखी है, तो यही करो। तो जो भी म्यूचुअल फंड की न्यूज़ थी मैंने आपको देनी थी, और मैं आज भी कहता हूँ कि SIP करो। SIP में इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं। SIP हम म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं पैसा, और हम सोने में भी डालते हैं, और क्या कहते हैं चांदी में भी डालते हैं, और शेयर्स भी लेते हैं। क्योंकि शेयर्स देने का क्या फ़ायदा होता है, शेयर्स में तो डिविडेंड वगैरह आ जाते हैं, बोनस आ जाता है, फ़ायदा हो जाता है। वो एक चीज़ है जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शेयर के डिविडेंड और वो वही रख लेते हैं, हमें नहीं देते। तो ये जो अंदर की बातें हैं ये भी ठीक है। ये कभी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये सब जो भी है म्यूचुअल फंड का। लेकिन आपको फ़िलहाल मैंने ये न्यूज़ देनी थी म्यूचुअल फंड की। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कोई इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी, वीडियो आपको लगे, तो आप हमारी वीडियो को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अर्न+लर्न को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा भी हौसला बढ़ेगा सर। आप हमें अगर लाइक करते हो तो हमारा बहुत हौसला बढ़ता है, हमें लगता है चलो किसी के काम आ रही है वीडियो। तो इसी के साथ मैं आपसे